मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आज है मकर संक्रांति, तो आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी बस मैं नहा धो के आई हूँ और टाइम पता है 10:30 हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा ठंड है। हर साल ज़्यादातर होता है ना, संक्रांति पे जो दिन होते हैं खुल जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं, लेकिन आज कल से भी बुरा हाल है। बहुत ज़्यादा धुंध है, कोहरा हो रखा है। तो मैं आ गई हूँ नहा धो के किचन में, क्योंकि संक्रांति के दिन जो होती है खिचड़ी बनती है, सबके घर में बनती है खिचड़ी, क्योंकि मेन होती है खिचड़ी। प्रसाद मानते हैं खिचड़ी को। अब प्रसाद मानते हैं क्या, प्रसाद होता है। तो बस थोड़ी सी मैं खिचड़ी बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने दाल चावल निकाल लिए हैं खिचड़ी बनाने के लिए और साफ़ करके रखे हैं। तो हमारे यहाँ पे तो काली वाली दाल की ज़्यादा बनती है। काली वाली दाल की ज़्यादा बनती क्या है, काली वाली दाल की जो खिचड़ी होती है वही प्रसाद में मेन होती है। लेकिन अब तो जिनको पसंद नहीं है तो वो पुलाव भी बनाते हैं सब्जी डाल के अलग अलग तरीके से। लेकिन मेन प्रसाद जो होता है वो काली वाली दाल और चावल से ही बनती थी खिचड़ी। पहले के टाइम पे ऐसी बनती थी ज़्यादातर, प्लेन खिचड़ी दाल चावल वाली। तो आज मैं बस वही बनाऊँगी। और चलो फ्रेंड्स, बनाते हैं जल्दी जल्दी। इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है सर्दियों में, पता है। सुबह उठो और उठने के बाद क्या होता है, बैठे रहो। धीरे धीरे हिम्मत जुटाने के बाद काम होते हैं, तो टाइम हो जाता है तब तक। तो अभी बस मैं नहा के आई थी और कितने सारे मेरे सिंक में जो है बर्तन पड़े हैं चाय नाश्ते के। तो ये देखिए, चाय बन चुकी है, चाय के बर्तन और कप पड़े हैं। बाकी मैंने किचन वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिया है, पूरा घर साफ़ सुथरा है। तो बस थोड़ी सी खिचड़ी पहले बनाऊँगी। और फ्रेंड्स, मकर संक्रांति के दिन ज़्यादातर सबके घर में खिचड़ी बनती है। तो मेरी फैमिली में क्या है, मैंने अपने घर में सबसे सुना है, जो पहले थे मेरे दादी बाबा मेरी मम्मी लोग, तो वो बताते थे कि मेन जो प्रसाद होता है वो यही खिचड़ी होती है, काली वाली दाल चावल, इसको मिला के बनाया जाता था। वैसे तो अब ये खिचड़ी बहुत कम लोग पसंद करते हैं, ज़्यादातर तो घरों में सब्जियां डाल के बनती हैं। लेकिन मैं ज़्यादातर खिचड़ी वाले दिन यही खिचड़ी बनाती हूँ, क्योंकि सब्जी डाल के तो हम कभी भी बना सकते हैं। सब्जी डाल के हमारे सबके घरों में नॉर्मल बनती है खिचड़ी, जिसको हम नमकीन चावल पुलाव बोलते हैं। लेकिन ये वाली खिचड़ी बहुत कम बनती है, तो इस त्यौहार के दिन मैं ज़रूर थोड़ी सी बनाती हूँ। और यहाँ पर जो मैंने कटोरी में निकाल के रखी है, तो इस तरीके से मेरे मायके में निकाली जाती है। और इसमें मैंने नमक डाल लिया है। तो इसका क्या होता है मैं आगे ब्लॉग में बताऊँगी। तो इस खिचड़ी को इस तरीके से मैंने थोड़ा सा नमक डाल के रख दिया है, क्योंकि जो ये प्लेन खिचड़ी होती है ये दाल चावल नमक और पानी 4 चीज़ें ही मिलाकर बनती है। तो इसको मैंने थोड़ा सा इसलिए निकाल के रखा है, क्योंकि इसका यूज़ जो है बाद में होता है। और इस खिचड़ी को मैं रख दूँगी पकने के लिए। तो मेरे ससुराल में तो ऐसा नहीं होता है, मायके में ही होता है। तो खिचड़ी वाले दिन मेरी मम्मी जो थी वो थोड़ी सी खिचड़ी इस तरीके से कटोरी में या किसी बर्तन में निकाल के रखती थी, और फिर घर के हर सदस्य जो है नहा धोकर उस खिचड़ी को छूते थे। और छूने के बाद उस खिचड़ी को जो दान दक्षिणा लेने आते हैं, खुराक लेने आते हैं, बहुत जगह जो है खिचड़ी भी लेने लोग आते हैं, तो उनको दिया जाता था, या फिर किसी गाय को खिला दिया जाता था, या फिर पंछियों में डाला जाता था। तो इस तरीके से मेरे मायके में जो है खिचड़ी निकाल के रखी जाती थी, जो खिचड़ी की खुराक होती है वो निकाली जाती है। तो ससुराल में तो नहीं होता है, लेकिन मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि मैं बच्चों से छुआ के उसके बाद में डाल देती हूँ गाय को थोड़े से दाने पंछियों को। तो इस वजह से मैंने थोड़ी सी निकाल के रख दी थी। और इधर मैंने खिचड़ी धुल के चढ़ा दी है कुकर में। तो खिचड़ी में मैंने घी डाला है, नमक, थोड़ा सा हींग और थोड़े से मैंने मेथी के दाने डाले हैं, जो मैंने दिखाए हैं आप लोगों को। तो प्लेन वाली खिचड़ी में अगर आप थोड़े से मेथी के दाने डालती हैं तो ये जो खिचड़ी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और जो उड़द की दाल होती है थोड़ी सी हैवी होती है, बादी होती है, तो मेथी दाने की वजह से ये जो है डाइजेस्ट होने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है, बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता है। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हरी धनिया की चटनी भी बनाई है, क्योंकि इस वाली खिचड़ी के साथ चटनी हो, अचार हो, यही सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो ये देखो फ्रेंड्स, हमारी प्लेट जो है लग गई है। और अभी मैं आ गई हूँ छत पे, तो वेदर दिखा रही हूँ, काफ़ी ठंडा मौसम है और कोहरा गिर रहा था सुबह जो है हल्का हल्का। अभी तो खुल गया है, लेकिन फिर भी बादल हैं, धूप बिल्कुल नहीं निकली है। और यहाँ पर बेटा जो है पतंग उड़ा रहा था, मैं आई थी उसकी हेल्प करने, और उसकी हेल्प कर कर के मैं थक गई हूँ। कई बार मैंने उसको पतंग उड़ाने में हेल्प करी है। उड़ाते उड़ाते मैं उड़ गई हूँ, लेकिन फ्रेंड्स पतंग नहीं उड़ी थी।
तो फिर जो है मैं परेशान हो गई थी, थक गई थी। वो उसको भी जो शौक चढ़ा था क्योंकि संक्रांति वाले दिन पतंग बहुत ज़्यादा उड़ाई जाती हैं और उसकी इस चक्कर में जो है 2-3 पतंगे फट भी गई थी। फिर उसने अपने पापा को बुलाया था, तो पापा तो बहुत जो है अच्छे से पतंग उड़ा लेते हैं, तो उन्होंने उसकी पतंग उड़ा दी है और ये देखो पतंग जो है पहुंच चुकी है आसमान में। और जब पतंग उड़ गई है तो बेटा भी खुश हो गया था। मैंने कहा चलो मैं भी उड़ा के देखती हूँ, क्योंकि जो ये वाले काम है ये अच्छे लगते हैं, मज़ा आता है करने में। तो हस्बैंड उड़ा रहे थे, उसके बाद मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ी सी उड़ाती हूँ। लेकिन क्या हुआ, जैसे मैंने डोर पकड़ी तो वो पतंग नीचे लुढ़कने लगी। तो मैंने कहा चलो मैं छोड़ देती हूँ, वरना बेटे की तो 2-3 पतंगें ख़राब हो चुकी थी, ये भी ख़राब हो जाएगी। तो उसे भी डर लग रहा था कि मम्मी तुम फिर से गिरा दोगी नीचे। पापा ने बड़ी मुश्किल से ऊपर पहुँचाई हैं। तो यहाँ पे मैंने बेटे को दे दी थी पतंग। और संक्रांति के दिन पतंगे बहुत उड़ती हैं। संक्रांति हो गई, लोहड़ी हो गई, तो उस दिन जो है काफ़ी सारी पतंगे उड़ाई जाती हैं। तो इधर तो बेटा जो है पतंग उड़ा के खुश हो रहा था। और त्यौहार भी देखो बच्चों के ही होते हैं, बच्चों के बिना त्यौहार मुझे नहीं लगता त्यौहार होते हैं। बच्चे खुश होते हैं तो लगता है कि हाँ त्यौहार है। और फिर मैं आ गई हूँ नीचे, तो इधर कुछ कपड़े जो मेरा इंतज़ार कर रहे थे उनको मैंने हैंगर पे टांग दिया था, वही हैंगर जो मैंने DIY बनाया है। और उसके बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ किचन में कुछ मीठा बनाने की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने 1 कप से मेजरमेंट किया है, उसी कप से मैंने थोड़ा सा मैदा, उतना ही मैंने गेहूं का आटा और उसके आधे कप मैंने सूजी डाली है और लगभग 2 कप मैंने यहाँ पे दूध लिया है। तो दूध जो है थोड़ा सा गुनगुना था रूम टेम्परेचर पे, और उससे मैंने अच्छा सा यहाँ पे एक बैटर बना लिया है। और उसमें मैंने डाल दी है यहाँ पर लगभग 2 चम्मच फ्रेश मलाई, ताज़ी मलाई 2 चम्मच, और मलाई डाल के अच्छे से मैंने इसको फेंट लिया है। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ फ्रेंड्स मालपुए का बैटर। और मालपुए का बैटर कुछ इस तरीके का होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ, एकदम उसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। और इधर मैंने यहाँ पे थोड़े से फ्राई किए हैं आलू और मटर। तो थोड़ा सा मैं नमकीन बना रही हूँ क्योंकि मीठे के साथ बच्चों का मन था नमकीन खाने का, तो नमकीन में थोड़े से मैं समोसे बना रही हूँ। और ये जो मैदा है तो ये आया था करीब 1 हफ्ते पहले भटूरे बनने के लिए, थोड़ा सा बच गया था तो मैंने आज इसका यूज़ कर लिया है। तो आलू तो पक गए थे, थोड़े से जो है उसमें कसर थी, मैंने उनको ढक दिया है चला के। और इधर मैंने मैदे में डाल दिया है थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मोयन। और ये देखो आलू पक गए हैं तो इनमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाला है, क्योंकि जो समोसे होते हैं थोड़े से खट्टे अच्छे लगते हैं, हल्का सा जब खट्टा सा टेस्ट आता है। और टंकी का पानी बहुत ठंडा लगता है। और अभी मैंने न्यू ईयर पे इन्होंने मुझे ये गीज़र लगवा के दिया, किचन में ये लगा है। तो ये इन्होंने मुझे गीज़र लगवाया था, ठंडे पानी से मैं हाथ बर्तन धुलती थी तो बहुत हालत ख़राब हो जाती थी हाथों की। तो अभी जो है न्यू ईयर पे ये हस्बैंड की तरफ से गिफ्ट दिया है, गीज़र मंगा के लगवाया था, मुझे पता भी नहीं चला था, इन्होंने मंगाया था ऑनलाइन, फिर फिक्स किया है। और पता है ये जो बोर्ड है ये भी ख़राब हो गया चलते चलते। अभी इसको चलते हुए आज कितनी तारीख है, 14 तारीख है, पहली तारीख को ही लगा था और इसका बोर्ड फिर जो है ख़राब हो गया। तार अंदर से क्या हुआ है, जल गए हैं, सड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो मैंने आज चलाया भी नहीं है डर की वजह से कि कहीं करंट वरेंट ना आ जाए। और अभी यहाँ पर मैंने समोसे बनाने शुरू कर दिए हैं, तो जिस जिसको पसंद है आ जाइए खा लीजिए। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, सर्दियों में गर्मा गर्म चाय समोसे बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे लगता है सबको पसंद है। और जितना हम सर्दियों में खा लेते हैं तना बुना, उतना गर्मियों में नहीं खाया जाता है। तो इधर मेरी चाय जो है वो उबल रही है और समोसे भी बन चुके हैं। तो खाने पीने के बाद इधर मैंने कर दी है मालपुए की तैयारी। और थोड़ी सी मैंने चाशनी रख दी है एक तरफ भगोने में, थोड़ा सा फूड कलर डाल के। और इधर जो ये मालपुए का बैटर है तो इसको मैंने करीब 5 मिनट अच्छे से फेंटा है ताकि थोड़ा सा और फ्लफी हो जाए। और उसके बाद मैंने यहाँ पर छोटे छोटे मालपुए बनाने शुरू कर दिए हैं। तो बस मालपुए बनाने में ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है, इस तरीके से आप चम्मच से बैटर डालते जाओ और वो अपने आप शेप ले लेते हैं, बिल्कुल भी हिलाने डुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये जो मालपुए हैं खाने में बड़े ही अच्छे बने थे, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट थे। और मीठा जिस जिसको पसंद है तो देखो मीठे के नाम से उसकी तो ऐसे ही लार टपक जाती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब भी
कभी मेरा मन करता है तो मैं कुछ ना कुछ ऐसे ही बना लेती हूँ थोड़ा बहुत। आटे से भी बन जाते हैं, मैंने आटे से भी कई बार बनाए हैं, लेकिन पहली बार मैंने थोड़ा सा मैदा और सूजी डाला है तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी बने थे। और इस तरीके से छोटा छोटा जो है थोड़ा थोड़ा बैटर डालते जाओ तो छोटे छोटे बनते हैं। और जो भी पकते जा रहे हैं उनको मैं पलट रही थी और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आए थे। जानू जो है मीठा कम पसंद करती है लेकिन उसको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। और इधर जो है चाशनी अच्छे से उबल रही है और फूड कलर डालने से कलर भी अच्छा आ गया था। तो जो भी पकते हैं उनको मैं निकाल के साइड में रख देती हूँ और उसके बाद उनको मैं डाल दूँगी चाशनी में। और कई बार क्या होता है कि फ्रेंड्स ज़्यादा चीज़ें जब हमारे घर पे नहीं होती हैं या कुछ मिठाई वगैरह खाने का मन करता है और हम मार्केट नहीं जा पाते हैं तो ये बहुत ही सस्ता सा आसान सा तरीका है घर पे मीठा बनाने का। और बस इनको जो है जलाओ में आप डिप करके रखो 1 से 2 मिनट, ज़्यादा नहीं, इतनी देर में जो है मीठे हो जाते हैं। तो जिसको ज़्यादा मीठा पसंद है वो भिगो सकता है देर तक, लेकिन मुझे जो है मेरे घर में थोड़ा से क्रंची ही अच्छे लगे थे। जो ज़्यादा डिप हो गए थे जलाओ में वो कम पसंद आए थे। ये देखिए यहाँ पर मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ। तो मैंने बहुत कम जो है चाशनी में रखा था इनको 1 से 2 मिनट तक। और ये देखिए बहुत ज़्यादा जूसी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा शाम का जो दिन का खाना पीना हो चुका है, सॉरी शाम का नहीं, शाम हो चुकी है। तो मालपुए बन गए हैं और इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो गए हैं, ये देखो। तो इतने सारे बर्तन धोऊंगी। जानू आ रही है ऊपर से मालपुआ खाने के लिए, सबने खा लिए, बस यही बच गई थी, ये आ रही है। ये देखो आ भी गई है जानू मालपुआ खाने के लिए। टोपी लगा के, इसको ठंड बहुत लगती है। कटोरी में ले लो, कटोरी में लो, कटोरी में अभी पापा खाएंगे। हमें भी निकालो एक कटोरी में। हाँ ढक के रखे हैं, मलाई में डाली, मलाई रखी, मलाई डाल लो, इसको मलाई डाल के खानी है। मलाई रखी है कटोरी में उधर, तो ये मलाई डाल के खाएगी। शाम हो चुकी है बिल्कुल। और ये देखो कपड़े मैंने हैंग किए थे तो ये सूखे ही नहीं, सूखे क्या सूख जाएंगे धीरे धीरे। शाम हो चुकी है और अभी जो है फ्रेंड्स बाय बाय करती हैं इस वाली वीडियो का। मिलते हैं फ्रेंड्स फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल शाम हो चुकी है।